नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो कि मणिपुर को लेकर के आई है। दोस्तों, मणिपुर में पहुंच चुकी है हमारे देश की पहली गुड्स ट्रेन। मणिपुर के खोंगसेंग में ये ट्रेन अभी पिछले मंडे को ही पहुंची है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मणिपुर में जातीय हिंसा चल रही है और इस बीच रोड के द्वारा वहां पर जरूरी सामान पहुंचाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसे में अब जो नया रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे भारतीय रेलवे का 111 किलोमीटर का जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, जिसमें मणिपुर की कैपिटल इम्फाल को कनेक्ट किया जा रहा है। इसी रेलवे लाइन के अंतर्गत खोंगसेंग रेलवे स्टेशन एक आता है, वहां पर ये मालगाड़ी पहली बार पहुंची है गुवाहाटी से निकल करके। गुवाहाटी से ये ट्रेन आलू, प्याज, टमाटर, शुगर जैसी बहुत सारी एसेंशियल चीज़ों को लेकर के पहुंची है। वहाँ पे जो व्यापारी हैं मणिपुर में, उन व्यापारियों के लिए भी अब जो सामान है वो नहीं आ पा रहा है वाया रोड, क्योंकि हिंसा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ये रेलवे लाइन आज काम आ चुकी है और पहली मालगाड़ी ने वहां पर पहुंच करके बता दिया। तो भारतीय रेलवे की ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, आज इसकी अहमियत पता लग रही है और इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। आज इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। आखिर ये सब कुछ हो कहाँ रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी भी उनकी जो कैपिटल है वो रेलवे की कनेक्टिविटी से बहुत दूर है। ऐसे में 7 सिस्टर स्टेट्स और 8वीं स्टेट सिक्किम, इन सभी को रेलवे कनेक्टिविटी जो कि मेन लाइन की अभी तक नहीं मिल पाई थी, उसको देने के लिए काफी सारे रेलवे प्रोजेक्ट चलाए गए। ऐसे में अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो कि 2004 में शुरू हुआ था और धीरे धीरे फिर 2013 तक ये फिजिकल प्रोग्रेस तो नहीं दिखा पाया, लेकिन उसके बाद से इसमें फिजिकल प्रोग्रेस होना शुरू हुई। 111 किलोमीटर का ये रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन मणिपुर के जिरीबाम से लेकर के मणिपुर के कैपिटल इम्फाल तक बनाई जा रही है। इस रेलवे लाइन की वजह से अभी तक जिरीबाम से इम्फाल तक पहुंचने में 10 घंटे लग जाया करते थे वाया रोड, उसमें अब इस रेलवे लाइन की वजह से लगभग 2.5 घंटे में सफर तय किया जा सकेगा। वहां पर ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इस रेलवे लाइन के आने से हो जाएगी। यही कारण है वहां के लोग काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं जब वहां पर कोई पहली ट्रेन एंटर करती है। पहला गुड्स लोकोमोटिव भी जब आया था तो काफी सारा सेलिब्रेशन किया गया था रेलवे स्टेशन पर। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मणिपुर के एक डिस्ट्रिक्ट जिरीबाम, जहां से ये रेलवे लाइन शुरू होती है और यहां से ये रेलवे लाइन मणिपुर के कैपिटल इम्फाल तक पहुंचेगी 111 किलोमीटर का। इसमें 12 किलोमीटर का काम 2017 में कंप्लीट हो गया था जिरीबाम से वंगाई चुंगपाओ तक। अब वंगाई चुंगपाओ से खोंगसेंग और फिर खोंगसेंग से टुपुल इम्फाल तक 99 किलोमीटर का काम चल रहा है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि खोंगसेंग और वंगाई चुंगपाओ के बीच में रेलवे लाइन का काम कंप्लीट हो चुका है। यही कारण है कि ये रेलवे लाइन गुवाहाटी से चल करके जो गुवाहाटी अगरतला रेलवे लाइन है वहां से सीधा जिरीबाम होते हुए वंगाई चंगपाओ होते हुए खोंगसेंग तक पहुंची है। इस रेलवे लाइन में अप्रैल 2023 तक 93.3 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका था और अब जुलाई 2023 तक 94 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है। अप्रैल तक का अगर डाटा देखा जाए तो उसके हिसाब से इस रेलवे लाइन में 63.32 किलोमीटर की टनलिंग का वर्क होना है, जिसमें से 59.11 किलोमीटर का टनलिंग का वर्क हो चुका है। इस रेलवे लाइन में 11 मेजर ब्रिजेस हैं और 137 माइनर ब्रिजेस हैं और इसमें 5 मेजर ब्रिजेस का काम कंप्लीट हो चुका है और 137 में से 101 माइनर ब्रिजेस का काम कंप्लीट हो चुका है। इस रेलवे लाइन में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पियर ब्रिज भी बन रहा है, या फिर रेल गर्डर ब्रिज भी इसे कह सकते हैं। इसको हम या रेल गर्डर ब्रिज भी कह सकते हैं। इसको हम नौने ब्रिज के नाम से जानते हैं। यह ब्रिज अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस पर काम जारी है, लेकिन बिल्कुल कंप्लीशन के नियरेस्ट पहुंच चुका है। ये कहना है CPRO ऑफ NFR रेलवेज। इस ब्रिज की जो ऊंचाई है वो 141 मीटर है। काफी टॉलेस्ट ब्रिज है ये वर्ल्ड का और रेल गर्डर ब्रिज की श्रेणी में ये सबसे टॉलेस्ट ब्रिज कहलाएगा आगे जाकर के। तो अब आप ये जो मैप में देख पा रहे होंगे, गुवाहाटी से अगरतला के लिए जो रेलवे लाइन गई है, इस रेलवे लाइन में जब हम सिलचर की बात करते हैं तो सिलचर से आगे फिर जिरीबाम तक जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो हो रखी है। अब जिरीबाम से वंगाई चुंगपाओ तक रेलवे कनेक्टिविटी होने के बाद अब ये वंगाई चुंगपाओ से आगे इम्फाल तक कनेक्ट होगा वाया खोंगसेंग और टुपुल। और अब बाद में इसको और भी प्लान किया जा रहा है कि इसको म्यांमार तक भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि हम बांग्लादेश तक भी एक्सटेंड कर रहे हैं रेलवे लाइन को, जैसे कि आपको मैंने अखौरा रेलवे लाइन के बारे में बताया था। तो ऐसे ही हम म्यांमार तक भी रेलवे लाइन बिछाएंगे आगे चल करके। इम्फाल और म्यांमार के बीच में कनेक्टिविटी होगी। इससे हमारा ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रसार बढ़ेगा भारत का, और हमारे जो ये नॉर्थ ईस्ट के पड़ोसी देश है यहाँ पर हमारा प्रसार होने का मतलब है हम चाइना को सीधा टक्कर दे सकते हैं बॉर्डर पर। इस मैप में मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। जनवरी 2023 में 27 जनवरी को एक पहली मालगाड़ी और आई थी
जो कि वंगाई चोंगपाओ तक तो पहुंच गई थी, फिर उसके आगे रानी गाइदिनल्यू तक। तो रानी गाइदिनल्यू तक ये ट्रेन आई थी, उसके आगे 31 किलोमीटर अगर चलते हैं तो खोंगसेंग रेलवे स्टेशन आ जाता है। तो अब समझ लीजिए आप, इस 31 किलोमीटर का काम भी कंप्लीट हो गया है, यही कारण यहाँ पर ये मालगाड़ी आ पाई है। और 8 जनवरी 2023 को भी एक अच्छा ऐतिहासिक काम हुआ, जिसमें पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई अगरतला से जिरीबाम के बीच में। इस मालगाड़ी से मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में जो दूरी है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से तय करी जा सकती है रेलवे के मार्ग से। तो ये जनशताब्दी एक्सप्रेस चलना भी मणिपुर के लोगों के लिए काफी अच्छा रहा। तो कुछ इस तरीके से मणिपुर में रेलवे का प्रसार हो रहा है, और आई होप जो डेडलाइन रखी गई है इस प्रोजेक्ट की 111 किलोमीटर के जिरीबाम इम्फाल दिसंबर 2023 रखी गई है, उसको रेलवे कंप्लीट कर ले, और आप लोगों को मेरे चैनल पर इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।